आइए बच्चों, हम क्लास 7 का लेसन 1 द बुक ऑफ नेचर का यूनिट 2 पढ़ते हैं। यूनिट 1 पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसकी एक्टिविटीज़ भी की हुई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। आइए यूनिट 2 पढ़ते हैं। यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स। आपने इतिहास पढ़ा होगा किताबों में। बट इन ओल्ड टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट एग्जिस्ट श्योरली द बुक्स कुड हैव बीन नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन। जब इंसान नहीं थे उस समय कोई किताब नहीं लिखी गई थी इतिहास की। हाउ देन कैन वी फाइंड व्हाट हैपेंड देन। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस समय क्या हुआ है और क्या नहीं। वी कैनॉट मियरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग। हम बैठ के तो सोच नहीं सकते कि क्या हुआ था और क्या नहीं। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर वी could imagine anything we wanted to and thus make up the most ब्यूटीफुल फेरी टेल्स। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम चाहें अपने रुचि के अनुसार कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और परियों की कहानी। बट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू। लेकिन ये सत्य नहीं है, एज इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन द एनी फैक्ट्स दैट वी हैड सीन। क्यों? ये फ्रूटफुल नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई सत्य पे आधारित नहीं है ये घटना। बट ऑल दो वी हैव नो बुक्स रिटन इन दोज फार ऑफ डेज। लेकिन देखा गया कि उन दिनों कोई किताब नहीं लिखी गई थी। फॉर्चुनेटली वी हैव समथिंग विच वी टेल्स अस ग्रेट डील एज एज वेल एज ऑलमोस्ट एज अ बुक। लेकिन कुछ ऐसी बातें अचानक हमें उभर के आई जिससे पता चला कि मतलब उसको देखने से ही हमें उन दिनों की जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। वी हैव rocks and mountain and sea and star and river and desert and fossils of old animals। यहाँ पे देखो कि कुछ चट्टान, पहाड़, पठार, सी मतलब समुद्र, और तारे, नदियाँ और रेगिस्तान और मृत पशु पक्षी के जो है अवशेष। ये सब हमें इनके द्वारा क्या पता चलता है। दीज आर एंड अदर लाइक थिंग्स आर आवर बुक्स फॉर द अर्थ अर्ली स्टोरी। ये सारी चीज़ों को देखने से हमें पता चलता है अपने पुराने दिनों के बारे में, जब कोई बुक नहीं लिखा गया था उन दिनों के बारे में। एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड द स्टोरी इज नॉट मियरली टू रीड अबाउट it in other people books but to go to the great book and of nature itself। कोई दूसरी बुक से हम नहीं समझ सकते ये सारी घटनाओं की सारी कहानियों को, बल्कि हम प्रकृति के इन सभी चीजों को देख के हम किताब के जैसा ही समझ सकते हैं कि उन दिनों में क्या हुआ होगा और ये सब कैसे हुआ होगा। यू विल I hope soon begin to learn how to read the story। अब हमें जल्दी ही माने ये आशा होनी चाहिए कि हम कैसे उन दिनों की कहानियाँ सीख सकते हैं। फ्रॉम द रॉक्स एंड द माउंटेन्स इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज। तो किससे सीख सकते हैं? पठार और पहाड़ों के द्वारा, उनकी कल्पना करके। अब देखो ब्लू कलर के जो वर्डिंग्स दिए गए हैं, मैंने बताया है कि वर्ड नेस्ट में इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हो। फैसिनेटिंग का मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, ये सारी चीज़ों से हम लोग जो है उन दिनों के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एवरी लिटिल स्टोन दैट यू सी लाइंग इन द रोड। कोई छोटे से कंकड़ पत्थर अब तुम देखते हो गिरा होता है रोड पे, और ऑन द माउंटेन साइड में बी अ लिटिल पेजेस इन नेचर बुक एंड मे बी एबल टू टेल यू समथिंग इफ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट। और माउंटेन साइड के बारे में थोड़ा सा हम लोग अपने बुक में पढ़ सकते हैं, कोई भी पेज में, और इसको जान सकते हैं।
टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा पढ़ने से, जैसे कि हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट। कोई भी मतलब भाषा पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अल्फ़ाबेट्स को जानना ज़रूरी होता है। जैसे हिंदी के लिए क ख, इंग्लिश के लिए ABCD, वैसे ही। सो ऑल्सो यू मस्ट लर्न द अल्फ़ाबेट ऑफ द नेचर बिफोर यू कैन रीड हर स्टोरी इन हर बुक्स ऑफ स्टोन एंड रॉक। उसी तरह हमें क्या करना है, नेचर, प्रकृति की अल्फ़ाबेट के बारे में जानना जरूरी है। उसके बारे में जानने के लिए किससे जानेंगे हम? बुक्स से और स्टोन से और रॉक से। इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटिल हाउ टू रीड दिस, अभी तुम्हें पता है कि हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। इफ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल्स, अगर तुम एक गोल पत्थर देखते हो जो खूब चमकीला हो, डज इट नॉट टेल यू समथिंग, तुम्हें लगेगा कि नहीं ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी, कैसे ये इतना गोल हो गया, कैसे ये इतना चिकना हो गया और कैसे ये इतना चमकीला हो गया, विदाउट एनी कॉर्नर और रफ एजेस, बिना कोना का, कहीं भी किनारा नहीं, कुछ नहीं, एकदम गोल, जो कंचे खेलते हो ना तुम लोग, उसी के तरह गोल और शाइनी। हाउ डिड इट गेट राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी विदाउट कॉर्नर्स और रफ एजेस, इफ यू ब्रेक अ बिग रॉक इनटू स्मॉल बाइट्स, अगर तुम बड़े से पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो, each bite is rough and has कॉर्नर एंड रफ एजेस, तो बड़े पत्थर को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो देखोगे कि उसके कुछ कॉर्नर है, कुछ किनारा है, और वो भी रफ है, स्मूथ नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल लाइक राउंड स्मूथ पेबल्स, ये उस गोल पत्थर की तरह नहीं होता है जो साइनी पेबल्स होता है। देखे हो ना, समुद्र के किनारे ये ज्यादा पाया जाता है। हाउ देन डिड द पेबल्स बिकम सो राउंड एंड स्मूथ एंड शाइनी, तो ये कैसे हो जाता है इतना चिकना और शाइनी, मतलब चमकीला और इतना गोल। इट विल टेल यू अस इट्स स्टोरी हैव इफ यू हैव गुड आईज टू सी एंड ईयर टू हियर, ये अपनी कहानी बताएगा अगर तुम कल्पना से सोचो, तुम्हारे दिल होंगे और तुम्हारे कान होंगे, तुम्हारे आँख होंगे, अच्छी आंखें होंगी इसे देखने और सुनने और समझने के लिए। इट टेल्स यू डैट वंस अपॉन अ टाइम, ये तुम्हें बताएगा एक समय की बात है। इट मे बी लॉन्ग अगो, बहुत हो सकता है बहुत पहले। इट वॉज अ बाइट ऑफ रॉक, ये एक छोटा सा टुकड़ा होगा पठार का। जस्ट लाइक द बाइट यू में ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक, ठीक वैसा ही जैसे तुम बड़े से रॉक को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हो। और स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स, और पत्थर वो जिसके बहुत सारे किनारे होते हैं और रफ होते हैं, खुरदरा होते हैं। प्रॉबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, तो देखा गया कि ये जो है बड़े से पत्थर कोई पहाड़ों के पास में रहते हैं। अब क्या होता है, देन कम द रेन एंड वॉस्ट इट डाउन टू द लिटिल वैली वेर इट फाउंड अ माउंटेन, जैसे कि बारिश आती है और ये छोटी सी वैली को जो है धो देती है, माउंटेन को जहाँ पे ये पत्थर रहते हैं। एंड स्ट्रीम्स विच पुस्ड इट ऑन टिल इट रिस्ट अ लिटिल रिवर, और जो झरने होते हैं वो इसे क्या करते हैं, अपने पानी के प्रकोप से इसे पुश करते हैं, यानी कि ठेल ठेल के इसे छोटी नदी में, जब तक छोटे छोटे कणों को नहीं लाके गिरा देते। एंड द लिटिल रिवर edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny, और इस तरह से देखा गया कि ये छोटे से जो है पेबल्स पत्थर वो नदी के बीच जाती है और घूम घूम के इधर उधर टकरा के ये गोल हो जाती है और चिकनी हो जाती है और
शाइनी हो जाती है, चमकीली हो जाती है। सो इट बिकम द पेबल दैट यू सी। तो ये वही गोल और सुंदर सा पत्थर है, चमकीला, जो तुम देख रहे हो। तो देखो, इस तरह से उसने अपनी सारी कहानियां जो है बता दी ना बच्चों। समझ में आया? Somehow the river left it behind and you found it। तो देखा गया कि ये क्या करती है नदी, फिर उसे किनारा कर देती है बहा बहा के। इफ द if the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it। अगर वो रिवर अपने साथ इसे बहा के ले जाती तो ये क्या होता, बहुत ही छोटा हो जाता, बहुत ही छोटा, जिसे हम लोग पहचान नहीं पाते कि ये क्या है और क्या नहीं। become a grain of sand and joined it, एंड एकदम उसको पीस के क्या कर देता, एकदम बालू के तरह। बालू भी देखते हो, एक एक कण को उठा के जो सूजी के तरह नजर आता है, वो भी चमकीला लगता है। joined it brothers and at the seaside to make a beautiful beaches where little children can play and make castle out of the sand। तो ये अपने साथ नदियां बहा के ले जाती इन छोटे छोटे कणों को। और तुमने देखा होगा, जो बच्चे समुद्र के पास घूमने गए होंगे तो देखे होगे कि वहां पे छोटे छोटे चमकीले बालू पड़े हुए हैं। तो ये वही गोल सा पत्थर जो है नदियों के साथ बह बह के छोटा हो जाता है, और जिससे बच्चे कैस्टल बनाते हैं। तो बालू का घर या कुछ भी अपने पैरों में लगा के कुछ भी बनाते रहते हैं। लास्ट पैराग्राफ देखिए सेकंड यूनिट का। इफ अ लिटिल पेबल्स कैन टेल यू सो मच। अगर ये छोटी सी जो है पत्थर तुम्हें कुछ कह सकती है अपने बारे में बहुत कुछ, हाउ मच मोर कुड वी लर्न फ्रॉम ऑल। तो हम इससे कितना कुछ सीख सकते हैं। द रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड द मेनी अदर थिंग्स वी सी अराउंड अस। तो हमारे सामने तो बहुत कुछ है, पर्वत है, पठार है, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास अपने वातावरण में चारों ओर। तो हम इससे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों, हमारा यूनिट 2 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्टिविटीज करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबाइए, और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा।